आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको रातों को नींद ना आने दे। और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा। 2030 सिर्फ 4 साल बाकी है और स्टैटिस्टिक्स ये कह रही है कि अगर आप उस मेजोरिटी में हो जो सोचती है कि मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। मैकेंजी कहती है 60% जॉब खतरे में है, पर मैं आपको ये भी बता देता हूं ये 60% भी अंडर एस्टिमेट है, क्योंकि जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो डेटा ऑफिशियली कभी पब्लिश नहीं होगा। वो कंपनी छुपा रही है, वो गवर्नमेंट छुपा रही है, पर मैं नहीं छुपाऊंगा। पर ये तो सिर्फ सरफेस है। असली कहानी, असली कॉन्स्पिरेसी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं यहां आपको रियलिटी दिखाऊंगा, वो रियलिटी जो मीडिया आपको नहीं दिखा रही, वो रियलिटी जो एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं पढ़ा रही। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हो। देखिए क्या हो रहा है, कंटेंट राइटर्स रिप्लेस हो रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर स्ट्रगल कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस जॉब्स गायब हो रही है, कोडिंग जॉब जो सबसे सेफ मानी जाती थी वो भी, हाँ भाई, वो भी खतरे में है। कमाल की बात है ना, जिनके हाथ में एआई को बनाने की पावर थी उनकी ही जॉब्स एआई ले रही है। पर ये तो ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। तो अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ तो नहीं होगा, तब भी आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। मई 2023 आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा ने एक इंटरव्यू में कहा, वी विल पॉज हायरिंग इन बैक ऑफिस फंक्शंस, 7,800 जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई इन नेक्स्ट 5 इयर्स। पब्लिकली बोला, कैमरा के सामने। और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये आईबीएम है, टेक जायंट। पर ये तो ऑफिशियली अनाउंस किया। अनऑफिशियली गूगल ने नवंबर 2023 में 12,000 इंप्लॉइज निकाले। पब्लिकली रीजन रीस्ट्रक्चरिंग, असली रीजन था इंटरनल मेमो लीक हुई, एआई एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स। मेटा ने 11,000 लोग निकाले। अमेजॉन ने 27,000 इंप्लॉइज निकाले 2022-2023 में। और ये बस टेक कंपनीज है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, रिटेल में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, टाटा स्टील 3,000 जॉब्स कट, एआई पावर्ड ऑटोमेशन। एचडीएफसी बैंक 5,000 कस्टमर सर्विस जॉब्स एआई चैटबॉट ने ले लिया। रिलायंस रिटेल कैशियर जॉब्स कम हो रही है सेल्फ चेकआउट सिस्टम के थ्रू। और सबसे स्केरी पार्ट्स, ये सब लास्ट 2 सालों में हुआ है। 2 साल, अब इमेजिन करिए 4 साल में क्या होगा। मैं जानता हूं ये सुन के आपको थोड़ा डर लग रहा है, और ऑनेस्टली डरना चाहिए, क्योंकि जो लोग डर नहीं रहे वो लोग सबसे ज्यादा खतरे में है। पर डर से ज्यादा जरूरी है तैयारी, और वो तैयारी कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा। पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी ये वीडियो पॉज करो, सच में पॉज करो, और अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैंने ऑफिस में क्या किया? एक्सेल शीट बनाई, रिपोर्ट्स लिखी, ईमेल्स भेजे, मीटिंग नोट्स लिए, डेटा एंट्री की, प्रेजेंटेशन बनाई, कस्टमर क्वेरीज हैंडल किए, कॉल्स, चैट्स या ईमेल्स ऑडिट किए, क्या किया? अब मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं। हर एक चीज जो आपने आज की एआई कर सकती है, और सिर्फ कर सकती है नहीं, आपसे बेटर कर सकती है। एक्सेल एनालिसिस एआई 10 सेकंड में कर देगा। रिपोर्ट राइटिंग चैट जीपीटी 2 मिनट में लिख देगा। प्रेजेंटेशन एआई टूल्स 5 मिनट में बना देगा। और आप सोचते हो मेरा काम तो क्रिएटिव है, मुझे तो ह्यूमन टच चाहिए। रियली? तो सुनो, ये ओपन एआई की रिसर्च कहती है 80% ऑफिस जॉब्स में 50% टास्क एआई डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता है अभी। नॉट 2030, नॉट 2028, अभी, राइट नाउ। तो अगर आपका बॉस कल एआई टूल खरीद ले और उसे पता चले कि वो 50,000 पर मंथ तुम्हें दे रहा है और सेम काम 2,000 में एआई कर सकती है, तो वो क्या करेगा? एग्जैक्टली वही जो आईबीएम ने किया, वही जो गूगल ने किया, वही जो सब कर रहे हैं। पर ये तो बस सरफेस है। असली डेटा, असली नंबर्स वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, और वार्निंग दे रहा हूं, ये कंफर्टेबल नहीं होगा। नंबर्स, प्योर नंबर्स, नो इमोशंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग 2027 तक 83 मिलियन जॉब्स एलिमिनेट होगी। पर हाँ, 69 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट होंगी। नेट लॉस 14 मिलियन जॉब्स। अच्छा लग रहा है ना? सिर्फ 14 मिलियन लॉस। पर ये ट्रैप है। न्यू जॉब्स कौन सी क्रिएट होंगी? एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, एमएल स्पेशलिस्ट, एआई ट्रेनर्स, एटसेट्रा। ये जॉब्स कौन करेगा? वो लोग जो ऑलरेडी स्किल्ड है। और बाकी 83 मिलियन लोग जो अपनी जॉब्स खो देंगे, उनके पास क्या स्किल्स है? डेटा एंट्री, बेसिक अकाउंटिंग, कस्टमर सर्विस। वो लोग कहां जाएंगे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में 69% जॉब्स हाई रिस्क कैटेगरी में है। 69% मतलब 10 में से 7 लोग। अगर आप 10 लोगों के साथ काम करते हो तो 7 लोगों की जॉब्स जाएंगी। और आप सोचते हो आप उस 30% में हो। बेस्ड ऑन व्हाट? लक और गुड रिलेशनशिप विथ योर बॉस। मैकेंजी इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30 करोड़ इंडियंस को रीस्किलिंग चाहिए 2030 तक। पर एक्चुअल रीस्किलिंग सिर्फ 10 करोड़ को मिल पाएगी। बाकी 20 करोड़ अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड, गिग इकोनॉमी में स्ट्रगल। और ये ऑफिशियल डेटा है। जो डेटा हिडन है वो और भी स्कैरी है। पर पहले मुझे आपको दिखाना है कि एग्जैक्टली इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्योंकि शायद आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी टारगेट पे है। सबसे पहले बात करते हैं मीडिया इंडस्ट्री की, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो आपको न्यूज दिखाती है पर अपनी न्यूज छुपाती है। 2024 में क्या हुआ? आज तक ने एआई पावर टेलीप्रॉम्प्टर सिस्टम लॉन्च किया। रियल टाइम स्क्रिप्ट जनरेशन, 15 स्क्रिप्ट राइटर्स की जरूरत 5 पे आ गई। रिपब्लिक भारत ने ऑटोमेटेड वीडियो एडिटिंग टूल्स इंट्रोड्यूस किया। जो 8 एडिटर्स करते थे अब 2 करते हैं एआई के साथ। टाइम्स नाउ एआई वॉइस डबिंग फॉर रीजनल लैंग्वेजेस। वॉइस आर्टिस्ट की डिमांड 60% गिर गई। पर क्या पब्लिक को यह पता है? कुछ को
पता है, ज्यादातर को नहीं। ब्लूमबर्ग ने तो एआई रिपोर्टर लॉन्च किया। ब्लूमबर्ग फर्स्ट वर्ल्ड पूरे दिन फाइनेंशियल न्यूज जनरेट करता है, ह्यूमन जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस हर क्वार्टर 3000 प्लस न्यूज आर्टिकल्स एआई लिखती है। स्पोर्ट्स स्कोर्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वेदर अपडेट्स, ये सब न्यूज एजेंसीज एआई एनालिटिक्स टूल्स यूज करती है। डेटा जर्नलिज्म में 70% काम एआई करता है, और ये प्रीमियम मीडिया हाउसेस है, लोकल न्यूज़पेपर्स, स्मॉल चैनल्स, डिजिटल मीडिया कंपनीज, वहां तो 90% कंटेंट एआई से आ रहा है, पर लोगों को पता नहीं चल रहा क्योंकि एआई इतनी अच्छी हो गई है कि डिफरेंस ही नहीं पता चलता। अगर आप जर्नलिस्ट हो, राइटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, समझ लो आपका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है, बस डिप्लॉय होने की जरूरत है। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर्स की, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा आयरनी है। जो लोग एआई बना रहे हैं उनकी ही जॉब्स एआई ले रही है। गिटहब कोपायलट एक टूल जो कोड सजेशंस देता है, ऑटो कंप्लीट, बग फिक्सेस, फुल फंक्शन जनरेट करता है। स्टैक ओवरफ्लो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोडिंग हेल्प प्लेटफॉर्म, ट्रैफिक 50% गिर गया क्योंकि लोग अब एआई से पूछ रहे हैं। अपवर्क, फ्रीलांसर्स, जूनियर्स डेवलपर्स पोस्ट की डिमांड 35% कम हुई क्योंकि कंपनीज को पता चल गया एआई प्लस एक सीनियर डेवलपर 5 जूनियर डेवलपर्स का काम कर लेगी। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज ऑफिशियली क्या बोल रहे हैं? वी आर अपस्किलिंग आवर वर्कफोर्स। असली में क्या कर रहे हैं? हायरिंग फ्रीज। फ्रेश ग्रेजुएट्स की प्लेसमेंट 2019 में 90% तक होती थी, 2024-25 में 35% पे आ गई, बाकी 65% अनएम्प्लॉयड। और ये बस कोडिंग नहीं है, टेस्टिंग, एआई टूल्स लाइक टेस्टिंग, एप्लीटूल्स, डेवऑप्स, एआई पावर्ड सीआई/सीडी पाइपलाइंस, टेक सपोर्ट, एआई चैटबॉट्स ने 80% फर्स्ट लेवल सपोर्ट ले लिया। 10 साल पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग डिग्री लिया, कोडिंग सीखी, और अब एक एआई टूल जो 3 महीने पहले लॉन्च हुआ आपसे ज्यादा कोड लिख रहा है। इमेजिन दैट फीलिंग, आपकी 10 साल की मेहनत 10 सेकंड में बेकार हो गई। बैंकिंग सेक्टर्स सबसे सेफ मानी जाती थी, गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। अब एचडीएफसी बैंक 2023 में 4200 कस्टमर सर्विस जॉब्स एलिमिनेट की। रीजन? ईवा, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट, एक एआई चैटबॉट जो 24/7 कस्टमर क्वेरीज हैंडल करता है 11 लैंग्वेजेस में। एक ईवा ने 4200 ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक, आईपाल, एआई पावर्ड बैंकिंग असिस्टेंट, एसबीआई, एसआईए, स्टेट बैंक इंटेलिजेंस असिस्टेंट, एक्सिस बैंक, एक्सा एंड सो ऑन। हर बैंक अपनी एआई बना रही है और हर एआई हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स खा रही है। पर ये तो कस्टमर सर्विस थी। बैक ऑफिस ऑपरेशंस, लोन प्रोसेसिंग, एआई 5 मिनट में अप्रूव या रिजेक्ट कर देता है, ह्यूमन को 2 दिन लगता था। फ्रॉड डिटेक्शन एआई रियल टाइम करता है, ह्यूमन को 1 वीक का एनालिसिस लगता था। क्रेडिट स्कोरिंग एआई इंस्टेंट है, ह्यूमन को मैनुअल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखिए, एआई टूल्स अब टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, जीएसटी रिटर्न्स एआई जनरेट कर रहा है, ऑडिट रिपोर्ट्स एआई बना रहा है। वो सीए जो 50,000 चार्ज करता था 5,000 की सॉफ्टवेयर से कंपीट कर रहा है। अपने सीए की पढ़ाई की, 5 साल स्ट्रगल किया, आर्टिकलशिप की, एग्जाम्स दिए, और अब एक 5,000 की सॉफ्टवेयर आपसे ज्यादा एक्यूरेट काम कर रही है। फील दैट हेल्पलेसनेस। और सबसे स्केरी बात, आपको निकाल नहीं रहे, बस रिप्लेस कर रहे हैं चुपचाप। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोगों के माइंडसेट की। लोग अभी भी सोचते हैं एआई यूज करना चीटिंग है। चैट जीपीटी से ईमेल लिखवाना? नहीं यार, खुद से नहीं लिख सकता क्या? हाँ भाई, बिल्कुल सही, आप खुद से लिखो, हैंड रिटन लिखो, इंक पेन से लिखो, क्योंकि कंप्यूटर यूज करना भी तो चीटिंग है ना, कैलकुलेटर यूज करना भी चीटिंग है, गूगल सर्च करना भी चीटिंग है। ये बेवकूफी है, बुरा मत मानिएगा, बट ये बेवकूफी आपको एक दिन अनएम्प्लॉयड ना कर दे। एक सीन इमेजिन करिए, ऑफिस में 2 लोग हैं, आप और आपका कलीग। आप एआई यूज नहीं करते, प्राइड है, मैनुअल काम करते हो, दिन में 5 ईमेल्स लिखते हो, और आपका कलीग एआई यूज करता है, चैट जीपीटी से ड्राफ्ट बनाता है, रिफाइन करता है, दिन में 30 ईमेल भेजता है। 6 महीने बाद अप्रेजल होगा, बॉस प्रोडक्टिविटी देखेगा, कलीग्स ने 5400 ईमेल्स भेजे, आपने 900 ईमेल्स भेजे। आपको लगता है बॉस को फर्क पड़ता है कि वो एआई यूज करता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉस को रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। और जब ले ऑफ्स होंगे, कौन बचेगा? वो जो एआई यूज करता था। और कौन निकलेगा? शायद आप, विथ योर प्राइड एंड प्रिंसिपल्स। मैं आपको डराने के लिए ये नहीं बोल रहा, मुझे पता है मैं थोड़ा रूड बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको जगाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी टाइम है। खैर चलिए, इकोनॉमिक्स देखते हैं, प्योर नंबर्स। ह्यूमन एम्प्लॉय एनुअल कॉस्ट वर्सेस एआई टूल एनुअल कॉस्ट। ह्यूमन एम्प्लॉय सैलरी 6 लाख पकड़ लेते हैं एवरेज, पीएफ इंश्योरेंस 1.2 लाख, ऑफिस स्पेस 60,000, इक्विपमेंट 40,000, ट्रेनिंग 50,000, लीव सिक डेज कॉस्ट 30,000, टोटल 9 लाख पर ईयर ऑन एन एवरेज। ये कंपनी को खर्च बैठता है। वहीं पे एआई टूल एनुअल कॉस्ट, प्रीमियम चैट जीपीटी 20,000, मिड जर्नी 30,000, ऑटोमेशन सूट 50,000, टोटल 1 लाख पर ईयर। सेविंग्स पर इंप्लॉय 8 लाख पर ईयर। कंपनी में 1000 इंप्लॉइज है मान लीजिए, 500 को एआई से रिप्लेस कर दीजिए, सेविंग्स 400 करोड़। सीईओ को बोर्ड मीटिंग्स में बताना है क्वार्टरली प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं। आपको क्या लगता है वो क्या चूज करेंगे, आपकी जॉब या 400 करोड़? ये पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस है, और बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो कोई नहीं बताएगा, सब नहीं बचेंगे। ये हार्श ट्रूथ है, पर ट्रूथ है। लोग अपनी जॉब्स खोएंगे, पर जॉब्स क्रिएट भी होंगी। तो कुछ
कुछ लोग परमानेंटली अनएम्प्लॉयड रहेंगे और कुछ लोग अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे, गिग इकोनॉमी में स्ट्रगल करेंगे, और कुछ लोग थ्राइव करेंगे। अब सवाल यह है कि आप किस कैटेगरी में होंगे, और उसका जवाब नेक्स्ट 6 महीने में डिसाइड होगा। हाँ, 6 महीने इतना ही टाइम है आपके पास खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। इसके बाद वेव आ जाएगी और आप डूब जाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली क्या करना है। एआई को दुश्मन नहीं, अपना हथियार बनाओ। आज से, लिटरली आज से एआई टूल्स यूज करो। बेसिक काम से स्टार्ट करो। चैट जीपीटी से दिन का स्केड्यूल बनवाओ, ईमेल्स एआई से ड्राफ्ट करो, खुद एडिट करो, रिपोर्ट्स एआई से आउटलाइन बनवाओ, खुद रिफाइन करो। और जब आप काम पे जाते हैं तो प्रेजेंटेशंस गामा एआई यूज करो, डेटा एनालिटिक्स क्लॉड या चैट जीपीटी, रिसर्च परप्लेक्सिटी एआई, क्रिएटिव वर्क मिड जर्नी, डेली। पर यहां ट्विस्ट है, एआई से काम मत करवाओ, एआई के साथ काम करो। 80% एआई करे, 20% आप करो। वो 20% स्ट्रेटेजी, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, वो आपकी वैल्यू है। स्टेप 2, टी शेप्ड प्रोफेशनल बनो। आप एक स्किल में मास्टर करिए, मल्टीपल स्किल्स में कंपिटेंट बनिए। एग्जांपल, अगर आप डेवलपर हो, एआई टूल्स, यूएक्स डिजाइन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सीखो। डिजाइनर हो, एआई आर्ट टूल्स, मार्केटिंग साइकोलॉजी, कोडिंग बेसिक्स सीखो। राइटर हो, एआई टूल्स, एसईओ, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिटिक्स सीखो। आप जो भी हो, आप देखो आप कौन से स्किल्स मास्टर कर सकते हो जिसे एआई रिप्लेस ना कर सके, क्योंकि एआई एक स्किल रिप्लेस कर सकती है पर 4-5 स्किल्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा इंपॉसिबल है। स्टेप 3, ह्यूमन ओनली स्किल्स पर फोकस करिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन, क्रिएटिव रिस्क टेकिंग, लीडरशिप, ट्रस्ट बिल्डिंग, ये स्किल्स कंटिन्यूअसली मास्टर करिए, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन बहुत होने वाला है और ये आपका इंश्योरेंस है, आपका शील्ड है। और स्टेप 4, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट। जो आज सीखा वो अगले 2 साल में आउटडेटेड होगा, तो लाइफ टाइम लर्नर बनिए। हर महीने एक न्यू टूल सीखिए, हर क्वार्टर एक न्यू स्किल्स। स्टैग्नेट मत बनिए, इवॉल्व करते रहिए। पर ये सब डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि देखो जब लोग डर के भाग रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है। न्यू जॉब्स जो एआई से क्रिएट होंगी, लाइक एआई ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई एथिक्स कंसल्टेंट, एआई इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, और इन सब जॉब्स की मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। पर प्रोफेशनली जो नहीं कर सकते ये सब, वो 1% शो भी चला सकते हैं। एआई के साथ आप अकेले 10 लोगों का काम कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन एआई, मार्केटिंग एआई, कस्टमर सर्विस एआई, चैटबॉट, डिजाइन एआई, एनालिटिक्स एआई। आप सिर्फ स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पे फोकस करिए। पहले 50 लाख की फंडिंग चाहिए होती थी बिजनेस शुरू करने के लिए, अब 50,000 में भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम, नो कनेक्शंस नो प्रॉब्लम, बस डिमांड चाहिए, स्किल्स चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए और एआई। पर ये सब तभी होगा जब आप एक्शन लोगे। इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, एक्शन से होता है। ये वीडियो देख के 2 टाइप के लोग होंगे। टाइप 1, हाँ यार सही कहा, कल से शुरू करूंगा, पर कल कभी नहीं आएगा। ये लोग 2030 में स्ट्रगल करेंगे। और टाइप 2, वीडियो खत्म होते ही एक एआई टूल खोलेंगे, एक काम एआई से करके देखेंगे, छोटे से शुरू करेंगे। ये लोग 2030 में थ्राइव कर रहे होंगे। आप कौन से टाइप हो, चॉइस आपकी है। 2030 में आप जो भी पोजीशन में होगे वो 2026 में आज आपने जो डिसाइड किया उसके वजह से होगे। फ्यूचर अभी बनता है, कल नहीं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग प्रिपेयर्ड रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई अपनी जॉब खो के हेल्पलेस फील करे। 2030 बहुत दूर नहीं है, 4 साल बस। हिस्ट्री ये नहीं पूछेगी कि आपको चांस मिला या नहीं, हिस्ट्री ये देखती है कि जब चांस था आपने क्या किया। आपका चांस अभी है, वेस्ट मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रिपेयर, लर्न एंड इवॉल्व।